कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम श्री कृष्णाय विश्वरूपाय बहुरूपाय नारायणाय अनंताय परमात्मने नमो नमः। आज का जो विषय है वो श्लोकांश है। या इसका पूरा श्लोक भी कह सकते हैं। देवी हेषा गुणमयी, ये विषय वस्तु है। देवी हेषा गुणमयी मम माया गुरुत्वया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतम तरन्ति ते। इसका आशय हुआ प्रभु श्री कृष्ण स्वयं अपने श्रीमुख से कहते हैं, मेरी माया, मेरी अलौकिक त्रिगुणमयी माया अद्भुत है, दुरुत्व है, परंतु ये जो भक्त या जो पुरुष मुझे अनन्य भाव से भजते हैं वो इस माया को लांघ जाते हैं। इसका मतलब है इस संसार से मुक्ति पा जाते हैं। इसमें अनन्य भाव का चिंतन कहा गया है। स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं, जो पुरुष मुझे नित्य अनन्य भाव से चिंतन करते, मुझ परमात्मा को, यानी एक परमात्मा, ईश्वर एक है और ये इसके अलावा जो कुछ है वो ईश्वर का स्पंदन है। उसमें स्वयं हम पुरुष, जिसमें स्त्री है पुरुष है, और ये पुरुष योनि श्रेष्ठ योनि है। तो इसके लिए आपको अपने मन, आत्मा, चेतना, परमात्मा, इसको दोबारा से मैं स्वयं बताता हूं। ये आत्मा जो है वह अछेद्य है, अदायी है, अक्लेय है, अशोष्य है। इसको शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता, गीला नहीं कर सकता, वायु इसको सुखा नहीं सकती। इसका यह मतलब हुआ। तो ये आत्मा स्थिर है, स्थिर स्वभाव वाला है, सब में परिपूर्ण है, अव्यक्त सत्ता है, यानी अदृश्य, अचिंत्य है, अकल्पनीय इसको कह सकते हैं। अविकार है, निर्विकार, अपरिवर्तनशील, घटती बढ़ती नहीं है। ये आत्मा को, जब आत्मा ये है तो इसका लोगों ने ये अर्थ लगा लिया है ज्यादातर, जब हमारी आत्मा का स्वरूप ऐसा है तो फिर काहे की चिंता। ये सांसारिक वस्तुओं में आनंद, इसी में आनंद करो, आनंद पाओ, तो इसी में घूमते रहते हैं, आनंद ढूंढते रहते हैं संसार में, सांसारिक वस्तुएं। और परमात्मा कहते हैं, देवी हेषा गुणमयी, ये मेरी जो माया है इसमें गुण तो बहुत हैं, ये त्रिगुणमयी माया, लेकिन दुरुत्व है, इसको लांघ पाना, इससे पार पाना बहुत कठिन है।
केवल मेरा अनन्य भाव से नित्य निरंतर चेष्टा करेंगे मेरा नाम लेने का, मेरा नाम लेंगे, तो ये माया, ये प्रकृति, ये संसार, ये आपके अनुकूल, ये ऋचाएं, ये देवी संपद, ये त्रिगुणात्मिका शक्तियां, ये आपके अनुकूल हो जाएंगी, आपके रास्ते का रोड़ा नहीं बनेंगी, और आप इसको, संसार माया को, देवी संपद को भी लांघ जाओगे और मुझ में प्रवेश हो जाओगे, मुझ तक को, अपने स्वरूप को जान लोगे। और आगे मैं बताता हूं श्री मुख से परमात्मा ने आगे क्या कहा। बंधुरात्मात्मन स्तरस्य अनात्मयी आत्मना जितः आत्मनस्तु शत्रुवे वर्तेतात्मयि शत्रुवत्। ये आत्मा जब मनुष्य यानी पुरुष को ही जीवात्मा कहते हैं। ये शरीर के अंदर आत्मा, तो पुरुष हो गया। ये पुरुष में गीता में प्रभु पुरुष की परिभाषा देते हैं, कहते हैं ये स्त्री भी पुरुष में आती है, और ये पुल्लिंग वाले पुरुष वो भी, स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों ही पुरुष है। तो ये पुरुष, जिस पुरुष ने अपने मन को, मन इंद्रिय सहित शरीर को जीत लिया है, उसकी आत्मा मित्र की तरह है, मित्र के सदृश, मित्र जैसा व्यवहार करती है। और जिस पुरुष ने अपने मन इंद्रियों सहित अपने शरीर को नहीं जीत पाया है, जीता है, तो उसकी आत्मा शत्रुवत, शत्रु की तरह, शत्रु जैसी अपने स्वयं से व्यवहार करती है। यानी इस संसार में, इस सृष्टि में किसी का, इसका आत्मा का न कोई शत्रु हुआ न कोई मित्र। ये शत्रु मित्र अपना भाव है। स्वयं को शत्रु बना लो, स्वयं को मित्र बना लो। तत् स्वयं योग संसिद्धा। तो हमें अधोगति को नहीं जाना है, हमें तो अपने को मुक्त होना है, ऊर्ध्वगामी बनना है, सतोगामी बनना है। हमें राजस से तामस में नहीं जाना है, यानी तमोगुणी नहीं बनना है। आज सांसारिक वृत्ति पुरुषों में तम की तरफ जा रही है। तम माने अंधेरा, अंधेरा, ये अंधेरा ही तो है। एक दूसरे का सम्मान नहीं करना, एक दूसरे को मारना, अपमान करना, राग करना, द्वेष करना, और कामनाओं में पड़े रहना। एक पूरी हो गई, दूसरा तीसरे, इसी में दम्भ करना, घमंड करना, गुस्सा करना, ये सब, ये क्या है? ये तो तम की तरफ, संसारिक वृत्ति की तरफ, ये तो अपने साथ अन्याय कर रहे हैं, शत्रुता का व्यवहार कर रहे हैं। ऐसा व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाता। और परमात्मा तो आनंद है, अमृत है, वो स्वरूप की वो अवस्था, सप्तम अवस्था। उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए गुरुजन क्या करते हैं, क्या शिक्षा देते हैं, क्या मंत्र शब्द देते हैं, युक्ति देते हैं। तो वो युक्ति इस माया से मुक्ति, इस संसार बंधन से मुक्ति उससे मिलती है। युक्ति गुरु च युक्ति दत्तया, वो युक्ति परमात्मा तक अपने स्वरूप का भी बोध करा देती है। तदा दुष्टु स्वरूप अवस्थानम, तब आपके स्वरूप के स्वयं में दर्शन होते हैं। वो स्थान है
यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वहाँ जाकर जीव इस सांसारिक मोह माया से लांग कर अपने स्वरूप, अपने अवस्था, वो परम व्योमन की अवस्था में चला जाता है। तो वहां पर कैसे पहुंचे, इसका रास्ता परमात्मा ने स्वयं बताया कि वो नित्य अनन्य भाव से चिंतन करने वाले साधक या भक्त या पुरुष, जिसमें स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी हो, कोई भेदा भेद नहीं, कोई जात भेद नहीं है। ये भेद तो हमने मानव निर्मित संप्रदायों के धर्मों ने बना लिया है। वो धर्म जिसने सृष्टि की धारण किया हुआ है, सृष्टि की रचना की है, वो सृष्टिकर्ता का स्वरूप देख। सृष्टि से पहले भी, वो स्वयं कहते हैं, सृष्टि के पहले भी मैं था। जब सृष्टि की रचना की, ये संसार का सृजन हुआ, वो मैं ही हूं। सत असत भी मैं ही हूं। सत माने ब्रह्म, अविनाशी सत्ता। असत माने जड़, नाशवान सत्ता। तो नाशवान जो देख रहे हैं, यद दिष्टम तद नष्टम, नाशवान तो इस संसार है। इन संसार में जो भी चीज वस्तु दिख रही है, ये तो नष्ट होने के लिए है। इसमें हम आनंद तो ढूंढते रहते हैं, लेकिन आनंद क्षणिक होता है। परम आनंद, परम आनंद कहाँ है? वो तो अपने स्वरूप के सप्तम अवस्था में है, ब्रह्म के ब्रह्म रूप में है। कहते हैं अयम, उस स्वरूप में, वहां आत्मा ब्रह्म रूप हो जाती है। अयम आत्मा ब्रह्म, हमारी आत्मा, ये जीवात्मा हम कहाँ, हम तो परमात्मा के ही अंश हैं। जीवात्मा तो जीवात्मा यानी पुरुष, पुरुष में ये अंदर आत्मा, ईश्वर यहाँ हमारे अंदर बैठे हुए हैं। ईश्वर अंदर है, तो उनको कैसे प्राप्त करें? तो मनमना भव मत भक्तो यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि। तो बार बार मैं दोहराता हूं, मन मना भव, मेरे मत माला हो। परमात्मा कहते हैं मुझे भज, संसार के सारे लोगों को, सारे प्राणियों को, क्योंकि उनके लिए तो सब उनके पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, सब उनके लिए एक जैसे। समोहम सर्वभूतेषु, सब संभाव में परमात्मा ने सब एक है, सब संतान हैं। वो हमारे परम पिता हैं, कर्ता पुरुष हैं। तो माता, ये प्रकृति स्वरूपा, ये हमारी माता। और कल से ये भारत में, उत्तर भारत में खासकर तो मैंने देखता हूँ, इस पूरे भारत में ही प्रकृति की पूजा, यानी नवरात्र के रूप में। ये प्रकृति क्या है? ये सृष्टि प्रकृति, खासकर इसमें त्रिगुणात्मक शक्तियाँ, भगवती की स्वरूप का हम इसमें पूजा करते हैं। वो भगवती कहाँ है? भगवती तो हमारी चेतना में है। ये दैवी संपदा हमारे 9 द्वार है इंद्रियों। मैंने कहा जिसने अपने मन, इंद्रियों, शरीर को जीत लिया है, वो तो जितेंद्रिय हो गया, वो तो परमात्मा को प्राप्त कर ही लेता है। ये शरीर, सबका जो शरीर आप देख रहे हैं, ये तो नष्ट हो जाएगा, पंचभूत में विलीन हो जाएगा। लेकिन आत्मा, जिसने अपने मन, इंद्रियों सहित शरीर को जीत लिया है, वो तो फिर जितेंद्रिय हो गया। वो तो परमात्मा को, अपने स्वरूप को प्राप्त कर लिया, ब्रह्म को प्राप्त कर लिया, परमात्मा में विलीन हो जाएगा। वो कभी जठरों में नहीं आएगा। जिसने नहीं जीत पाया, वो इस संसार में फिर से आएगा, तो नहीं अपने अधोगति की तरफ चले। तो पर अपनी गति, परम गति प्राप्त करना भी आपका ही काम है, और अधोगति की जाना वो भी आप करते हैं। तो विगत में हम देख रहे हैं, ये सिलसिला तो पिछले विगत कई वर्षों पहले शुरू हो गया था, वर्षों पहले शुरू हो गया था, लेकिन इस वक्त ज़्यादा ही है। पुरुष, ये प्राणी अपने साथ शत्रुता का व्यवहार कर रहे हैं, यानी अपनी आत्मा के साथ, अपने साथ
ये शरीर में स्वयं आत्मा है तो अपने साथ हो गया, वो सम्मान नहीं कर रहे हैं। कल से प्रकृति की पूजा हो रही है हमारे यहाँ उत्तर भारत में, क्या पूरे हिंदुस्तान में ही प्रकृति की पूजा में देवी पूजा, देवी में कन्याओं का भी पूजा करते हैं। कन्या तो स्त्री का सोरा रूप, बेटी, बेटियां, माता, जिस तरह से अपने बहन, बेटी, माता, बहू इनका सम्मान करते हैं अपने, तो दूसरी माता जिसमें हम दूसरा आप समझते हैं, बेटी, बहन, उनका भी सम्मान करना है। तो ये प्रकृति की पूजा कहलाएगी। प्रकृति की पूजा, ये पेड़ पौधे, फलदार पौधे जो कुछ देख रहे हैं, ये पूजा ही तो है। इनका सम्मान करना, प्रकृति का आदर पालन करना, प्रकृति के साथ मिल के चलना, आदर पालन करना और परमात्मा का नित्य ध्यान करना। नित्य ध्यान तो ये प्रकृति है, आपका सहयोग करती है, आपको रोकती नहीं है और परमात्मा की तरफ लांघने में आप कामयाब हो जाते हैं। तो नित्य चेष्टा करें, करके तो देखें आप। नित्य काम है, चेष्टा करें। चेष्टा करते प्रयत्न करना, इसको बोलते हैं। नित्य करेंगे सुबह शाम, समय थोड़ा सा निकाल लें परमात्मा का नाम लेने का, और अपने अंदर ही सुबह दोपहर शाम इसमें जो हमारा अहर्निश ध्वनि जो गूंज रही है, इस ध्वनि को सोहम सह अहम, मैं वही हूं, तुम भी वही हो। परमात्मा हर वक्त याद दिला रहा है, सबको याद दिला रहा है, सबके अंदर परमात्मा है और हम परमात्मा के ही संतान हैं, परमात्मा के ही अंश हैं। ये शरीर भी परमात्मा का दिया हुआ है, नित्य नूतन हो रहा है, सच्ची नित्य नूतन हो रही है। लेकिन देख रहे हैं यद दिष्टम तद नष्टम, ये नाशवान है। लेकिन आपकी आत्मा, आपकी चेतना, ये तो सदैव रहने वाली है, सदैव एक सी, घटती बढ़ती नहीं है, सब में है, स्थाणु है, स्थिर स्वभाव वाली है, अचिंत्य है, नित्य है, अविनाशी है। तो इसको समझना है, इसको जानना है। इस आत्मा को कैसे प्राप्त, कैसे जाने, कैसे मित्रवत से व्यवहार हो, तो इसके लिए मैंने आपको बताया। इससे आगे थोड़ा सा और मैं बता देता हूं। मैंने जो प्रार्थना कही है, इस पर जरा मनन करें, चिंतन किया करें। श्री कृष्ण, प्रभु श्री कृष्ण मेरे लिए, आप सबके लिए प्रभु श्री कृष्ण ही ईश्वर हैं। किसी के लिए कुछ भी हो, लेकिन हम भारतीय समझ लें, ईश्वर नाम अनेक हो सकते हैं, लेकिन ईश्वर तो एक है ना, और उन्हीं का स्पंदन है सारी सृष्टि, उन्हीं की कल्पना है, उन्हीं की रचना है। तो उस रचनाकार ईश्वर, जगदीश्वर, जगत पिता परमात्मा नारायण श्री कृष्ण, वो उनका विश्व रूप वही बहुरूप में है। एको हम बहुश्यामा, और अणु से लेके बृहत, अणु अणियान बृहतो महियान, अणु से लेकर बृहत तक वही ईश्वर सत्ता है। हम भी उसी के अंश हैं। तो हमें स्वयं का दुश्मन नहीं बनना है, हमें स्वयं की अपनी आत्मा को मित्र बनाना है। तो मैंने बताया, सुबह शाम दिनचर्या में डालने चेष्टा करें, कोशिश करें। इसको प्रयत्न कहा जाता है, प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न करें तो परमात्मा की प्राप्ति होगी। आप समझिए, जो आजकल जो वृत्ति बनी हुई है, प्रवृत्ति बनी हुई है, सांसारिक प्रवृत्ति, वैभव की, पद की,
कंचन की कामनाएं, और इसके लिए आदमी छल कपट राग द्वेष क्या क्या नहीं करता। प्रपंच इसमें पड़ा हुआ है। इससे निकलो, इससे निकलो। ये तो रास्ता अधोगति का रास्ता है। परमात्मा का नाम लो। परमात्मा के नाम वो तो मन मन में मानसिक उपासना करो। परमात्मा की प्राप्ति होगी, जागृत होगी। जब आप गुरु के दिए हुए मंत्र या शब्द जब अपने अंदर महाप्राण योग के रूप में न चिंताएं रहती हैं, और ये फिर परमात्मा का ये महाप्राण ये नाम भी नहीं रहता। ये मन इंद्रिय सहित शरीर कहाँ रहता है? कॉस्मिक अवस्था में आप चले जाते हैं। बोध नहीं रहता, न कहीं मन रहता है, मन का पता नहीं, इंद्रियों का पता नहीं, शरीर का बोध नहीं। जब नित्य जाएंगे, ये पहुंचते पहुंचते आप तुरीय तुरीय तीर से भगवत चेतना से होते हुए ब्रह्मी चेतना तक, यहां से लेके वहां तक विचरण करते हैं नित्य। तो धीरे धीरे यही क्रिया, नित्य क्रिया आपको वहां से परमात्मा के गुण, देवी संपत्ति के गुण लेते हुए नित्य आते हैं। तो धीरे धीरे ये सत्संगति, संगति किसकी संगति? देवी संपत्ति की संगति। और कहां तक? परमात्मा के गुणों को लेकर छू के आ जाते हैं। तो नित्य क्रिया आपको परमात्मा तक पहुंचाएगी, और ये आपकी आत्मा आपकी मित्र बनकर आपका साथ देगी। ये प्रकृति आपका साथ देगी। आप जो कामना करेंगे पूरी होंगी। वो ऐसी अवस्था है। वो तो कल्पना की, जैसे परमात्मा ने कल्पना की और पूरी हुई। परमात्मा ने कल्पना संसार बनाने की, वो चेतना, अव्यक्त चेतना, ये संसार देख रहे हैं, ये संसार बन गया, विश्व रूप बन गया, बहुरूप बन गया। तो ये कल्पना है। आप भी जब वहां उस अवस्था में पहुंचेंगे तो आपने कल्पना की कि आपका काम हो गया। वो परमात्मा की चेतना, परम चेतना काम करने लगती है। तो कोई आपका काम ऐसा नहीं जो आपने सोचा ना हो। प्रयत्न करना, जैसे चींटी, बहुत छोटा सा ये कीट होता है चींटी। प्रयत्न, मीठा पाने का उसका स्वभाव होता है। तो मीठा क्या है? मीठा तो परमात्मा है, अमृत। उस स्वभाव में कितना ही ऊंचा, कितना ही कष्ट, कितनी ही परेशानियां, उसे कोई परेशानियां नहीं, कितना ही मेहनत, उसको बार बार प्रयत्न कर देती है, उसकी मेहनत नहीं लगती है। प्रयत्न करते 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 वो कामयाब हो जाती है। कितना ही ऊंचाई पर अगर मीठा रखा हुआ है तो उस मीठे को प्राप्त कर लेती है। तो देखिए, जब चींटी कर लेती है उस मिष्ठान को, उस मीठे को प्राप्त, वो मीठा, वो परमात्मा की परम चेतना, परमात्मा। हम चेष्टा करें, प्रयत्न करें तो हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं, हम सभी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें तो कोई द्वेष भी नहीं है, भेद भी नहीं है, राग द्वेष कुछ है ही नहीं, कोई भी कर सकता है। और ये स्वभाव भाव सदैव एक सा, यही धर्म है, यही धर्म है जिसे हम धर्म, मानव निर्मित धर्म, सांप्रदायिक धर्म है। इसमें कुछ कुप्रथाएं आ गई हैं, उसको कुप्रथाओं से नहीं निकल पाता व्यक्ति, उसी में फंसा रहता है। और एक दिन 84 लाख योनियों की तरफ रास्ता उसका चला जाता है। तो मैं कहता हूं, या धारयति साधार्यः इति धर्मः। जिसने सृष्टि को धारण किया हुआ ईश्वर परमात्मा, हम उसी को धारण करें। वो हमारे अंदर हैं, हमें उनको जानना है, हमने उन तक पहुंचना है। पहुंचना के लिए हमें अपने इसी में मूलाधार से लेके आज्ञा चक्र तक इसमें महाप्राण योग करना है, महाप्राण योग करना है। और इस योग के द्वारा परमात्मा तक पहुंचना है, नित्य क्रिया है। तो मैंने अपना जो आज कथानक था, हमारा विषय वस्तु थी, इस पर मैंने प्रकाश डाला, आप लोगों ने सुना, और इस पर मनन करना, चिंतन करना। और कल से
नव दुर्गा नवरात्रि की आराधना, इसका मेरा यही है कि हमारी जो मातृशक्ति है, मातृशक्ति का सम्मान करें। बेटी से लेके बेटी, माता, सबका सम्मान करें। सम्मान करेंगे, कृपा मिलेगी आपको। बेटी है, माता है तो हम हैं, ऐसा भाव बनाएं। ऐसा बेटी, बेटा, माता, हमारी, पिता, सबकी चेतना, परम पिता परमात्मा की चेतना एक है। वो चेतना न बेटी है, न स्त्री है, न पुरुष है, तो न बेटा, सब में एक है। ऐसा भाव बनाएं, ऐसा भाव बनाएं। जो माताएं दिखती हैं सबका आदर करें, प्रकृति का आदर हो जाएगा। परमात्मा दयालु हैं। ये प्रकृति इस वक्त कुरूप, रुष्ट हो रही है, अकाल मृत्यु। तो मैं कहता हूँ अकाल मृत्यु हरणम। परमात्मा कृष्ण का नाम लें तो अकाल मृत्यु को हरण करेंगे। आपके अंदर जो रोग हैं वो दूर होंगे। ये योनियों में नहीं आना पड़ेगा, अब परमात्मा की प्राप्ति कर लेंगे। तो मेरा यही सभी भारतवासी नहीं, संपूर्ण विश्ववासियों से निवेदन है कि ईश्वर एक है। नाम अलग अलग हो सकते हैं, परमात्मा, उनको याद करें, उनका चिंतन करें, सबका सम्मान करें, मातृशक्ति का सम्मान करें। सब में चेतना है, सब में भगवान है, तो भगवान तभी प्रसन्न होंगे और तभी जो इस वक्त अकाल मृत्यु ये बंद हो। तो प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़, जो नुकसान हुआ है, इसमें कम से कम इसको बंद करें, कोशिश करें कि ऐसा ना हो। सारी वसुधा ही परमात्मा के लिए कुटुंब है। वसुधैव कुटुंबकम सर्वे सन्तु निरामया। इसका मतलब है सर्व निरोग ही काया हो, ये ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग श्री कृष्णा। धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखें, सन्मार्ग के पथिक हों। दुखिया न कोई होवे जग में जो प्राणधारी, दुखिया न कोई होवे जग में जो प्राणधारी। असतो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ही ओम। तत् सत, यही सत्य है। परमात्मा ही सत्य है, जगदीश्वर नारायण ही सत्य है, नारायण ही सत्य, उन्हीं का नाम सत्य है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।